ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणलिता श्री विशाखान्वितं नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय Excuse me. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टुकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम के प्रवचन में, जो हर बुधवार को हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय पर चर्चा करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, कोई माता जी कुछ कहना चाहती थी, जो क्षमा कीजिएगा मंगलाचरण के बीच में हम लोग सुन नहीं पाए थे। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बुधवार को हम एक श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग अभी दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जो कि भगवान के विभिन्न अवतार के विषय में था। यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बताया गया था कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, और हमने उनके बारे में देखा था। जैसे हमने कई अवतारों के विषय में बात की थी, जैसे भगवान की लीला अवतार है, भगवान के गुण अवतार है, भगवान के मन मंत्र अवतार हैं, और हमने युग अवतार के बारे में भी देखा था हमने, और भगवान की विभूति के विषय में भी हमने चर्चा की थी। और ऐसे करते हुए हमने करीब भगवान के 10 अवतारों के विषय में चर्चा कर ली थी। और इस अध्याय में करीब 53 श्लोक हैं। हमने अभी 10 श्लोक चर्चा कर चुके हैं, और प्रत्येक श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी अलग अलग भगवान के अवतार के विषय में एक एक श्लोक में बता रहे हैं। और अभी तक हमने जैसे वरा अवतार, सुजन्य, सुयज्ञ क्या अवतार के विषय में देखा, फिर कपिल, दत्तात्रेय, चतुष्कुमार, नरनारायण, प्रश्निगर्भ, पृथु महाराज और ऋषभ देव। ये 10 हमने देख लिए थे। अब ऐसे ही हम वापस चलेंगे। उनचालीस करीब 39 श्लोक हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बाकी के अवतारों के विषय में भी देखना है। सॉरी, 39 नहीं, ये करीब होंगे, हाँ बिल्कुल 39 श्लोक हैं टोटल। 10 हमने कवर कर लिए हैं, तो भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में बताया गया है। यहाँ से हमें क्या होता है, भगवान की संक्षिप्त में तो पता लग ही जाता है, और हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो पढ़ने पर वह विस्तृत रूप से हम लोगों को इन अवतारों के विषय में पता लगता है।
क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी प्रभु जी। ओके। तो देखिए, हमने ये लास्ट में ये आपको याद होगा कि हमने ऋषभ देव के विषय में चर्चा की थी और हमने ऋषभ देव के बारे में बताया था कि किस प्रकार से ऋषभ देव भगवान की भक्ति में इस प्रकार मग्न रहते थे कि उन्हें किसी भी चीज के विषय में ध्यान नहीं होता था, अपितु वह खुद भगवान के एक अवतार के रूप में यहाँ बताए गए हैं। और शील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि जब ऋषभ देव विष्ठा त्यागते थे, मल त्यागते थे, तो वह इतना सुगंधित होता था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी सुगंध फैल जाती थी। तो ऋषभ देव के जो लोग बता रहे हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे, ऋषभ देव को फॉलो करेंगे और लोग हम लोग को भगवान समझेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि आप देख लीजिए, ऋषभ देव जो थे उनकी विष्ठा से भी सुगंध आती थी क्योंकि वे भगवान है ना। अब देखते हैं 11वें नंबर के श्लोक में, मेरे मतलब ये ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहरा है, सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नाखूनों से, नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनि प्रकट हुई। तो यहाँ पे आप देखिए, हयग्रीव अर्थात भगवान एक अश्व के रूप में, घोड़े के रूप में प्रकट हुए थे। हयग्रीव बता दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज मेन बताई गई है कि भगवान साक्षात यज्ञ है। तो भगवान, जो भी यज्ञ हम करते हैं तो भगवान साक्षात यज्ञ ही है। तो जो आहुति आप देते हैं वह आहुति भगवान को जाती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है हम देवताओं को आहुति देते हैं, तो वो जो आहुति रहती है देवताओं ने, मतलब वो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वे हम देव मतलब भगवान को ही संपन्न कर रहे होते हैं। देवता उन आहुति को लेके पहले भगवान को देते हैं और फिर वो आहुति भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो देवता भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे हुआ, क्योंकि देखिए यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान ही है। तो आप जो आहुति दे रहे हैं किसी भी के नाम के दे रहे हैं, सबसे पहले तो विष्णु के लिए जा रहे हैं और हम लोग बोलते हैं स्वाहा। तो यज्ञ पुरुष की जो पत्नी का नाम है उनका नाम है स्वाहा। तो भगवान साक्षात यज्ञ हैं। तो आप जो भी आहुति देंगे वह आहुति भगवान के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और वे ही साक्षात वेद भी हैं, यहाँ पे बता दिया गया है। कल्प के अंत में भावी व्यवस्थ मनु सत्यवत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे, अर्थात ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं, मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रभा जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। यहाँ पे आप कोई बता सकता है भगवान के कौन से अवतार के विषय में बात हो रही है? मत्स्य अवतार के विषय में। तो ये भगवान के बारे में बता रहे हैं कि मत्स्य अवतार के रूप में भगवान किस प्रकार से कल्प के अंत में ये चीजें करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा के एक दिन के विषय में चर्चा की जा रही है कि ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है। तो चलिए हम बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन दिन टोटल अगर माने दिन और रात को मिला के 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, तो ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। अब ये जो एक कल्प अर्थात 12 घंटे हुए, अब ब्रह्मा के एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं, या उसे हम दिव्य युग भी बोलते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, है ना, या फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चार मिला के एक युग बनता है जिसे दिव्य युग बोलते हैं। तो ऐसे दिव्य युग कितने? 1000। जितने 1000 युग होंगे तो उतने ब्रह्मा के 12 घंटे होंगे।
अब इन क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन युगों की कितनी आयु होती है, तो इन युगों की आयु भी हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी का पेन कॉपी है तो वो ले सकता है और कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो जो कलयुग है उसकी आयु जो बताई गई है शास्त्रों में, वो बताई गई है 4,32,000 साल। कलयुग सबसे छोटा है, उसकी उम्र कितनी हुई? 4,32,000 साल हुई। फिर इसके बाद आया द्वापर युग। तो द्वापर की, अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी कितने साल बीत चुके हैं कलयुग के? तकरीबन 5,000 साल माता जी। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो 4,32,000 साल कलयुग की उम्र हुई। अब कलयुग की उम्र को जब हम डबल करते हैं तो वो उम्र होती है द्वापर युग की। तो 4,32,000 का डबल हुआ 8,64,000 साल। अब तो ये हो गई हमारी द्वापर युग की एज। जब हम कलयुग की एज को हम ट्रिपल करते हैं तो जो करीब होगा 12,96,000, ये आपकी त्रेता युग की एज हो गई। और जब इसका हम 4 गुना करते हैं तो करीब 17,28,000 साल आती है, जो कि हमारी सतयुग की उम्र हो जाती है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल, द्वापर की युग 8,64,000 साल, त्रेता युग की 12,96,000 साल, और अंत में सतयुग की 17,28,000 साल। आप इस सभी को जोड़ेंगे, है ना, तो ये करीब कितनी हो जाएगी? 4,32,000 साल, 4 करोड़ समथिंग, 4,32 करोड़, मतलब आप उसमें केवल इसका 10 टाइम्स कर दीजिए 4,32,000 साल का, 43,000 समथिंग ऐसा निकलता है। अब ये जितनी एज आएगी, क्योंकि देखिए हमने कलयुग को बार बार, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार ट्रिपल किया है, तो करीब 10 टाइम्स हो जाता है। अब इसमें आप जब 1,000 का गुणा करेंगे इस टोटल के अंदर, तो आपके टोटल ब्रह्मा के 12 दिन का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा, जिसे हम एक कल्प की आयु बोलेंगे। और इसका भी डबल कर देंगे तो ब्रह्मा के दिन और रात दोनों का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रह्मा के, अब ब्रह्मा के एक दिन के अंदर यहाँ बताए गए हैं 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा के दिन के अंदर 14 मनु आ गए, तो ब्रह्मा जी के महीने के अंदर कितने हो जाएंगे? 14 × 30, उतने मनु आ जाएंगे आपके। दिन दिन के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, तो ये सारी चीजें यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी के जब एक दिन, वो ऐसा लिखा जा रहा है, तो प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जब ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है, अतः क्योंकि जब पूरा समय कंप्लीट हो गया तो उस समय प्रलय आ रही है, तो भावी व्यवस्थित मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेंगे। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं होंगी तथा प्रसिद्ध शंखासुर का वध, ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह प्रलयंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान ने न केवल समस्त जीवात्माओं तथा देवताओं, पशुओं, मनुष्य तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों की भी बचाएंगे। ठीक है, अब कोई बोलते हैं वेद क्या होते हैं, तो वेद जो है वो भगवान की साउंड फॉर्म में है। कैसी है? ध्वनि फॉर्म जो होते हैं, साउंड। और पहले कैसे होता था कि गुरु ने बोला और शिष्य ने सुना, इसलिए उन्हें श्रुतिधर बोला जाता था। श्रुतिधर का मतलब होता था, श्रुति मतलब, कोई बता, श्रुति मतलब? ना हुआ, हाँ जो सुन के प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो। हाँ, मतलब सुन, श्रुति मतलब बोलना, और धरण मतलब उसे रख लेना, तो सुना और रख लिया।
धारण कर लिया, टू होल्ड। जो भी आपने सुना श्रुतिधर, तो ये श्रुतिधर हुआ करते थे, तो ये साउंड फॉर्म में थे। लेकिन कलयुग के व्यक्तियों की जब हालत देखी व्यासदेव ने कि यहाँ पे तो कैसे लोग हैं, मंद सुमंत मतियो, मंद भाग्य, मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कितनी भी बार आप उन्हें समझाएंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका मंद भाग्य है, बहुत ही डल माइंडेड कलयुग में लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने उसे रिटन फॉर्म में लिख दिया। तो जो एक वेद, पहले एक वेद किया, फिर उसके 4 पार्ट किए, जिसे जो हम लोग अलग अलग वेद के रूप में देखते हैं। वेदों के नाम पता है? 4 वेदों के नाम किसी को? सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे ये जो भी किसी के पता नहीं। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद। हाँ, तो ये 4 अलग अलग वेद आए। फिर इनको और विवरण करने के लिए और इनकी व्याख्या करने के लिए 108 उपनिषद भी बताए गए, 18 पुराण के विषय में भी आया। फिर और भी बहुत सारे इतिहास आए, जिसमें इतिहास में रामायण महाभारत 2 इतिहास हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथनी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कश्यप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अग जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। सोचिए, मंदराचल, भगवान इतने विशाल हैं, मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पे रखा हुआ है और वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खुजली हो रहा है। तो भगवान के कश्यप, क्या बोल सकते हैं, कछुए अवतार के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। कूर्म अवतार जिसे हम लोग बोलते हैं। और कूर्म अवतार का उपयोग कब किया गया था? समुद्र मंथन के लिए किया गया था। श्री भगवान ने देवताओं के उद्यम भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। नाखूनों से, सॉरी, ये नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुंह भयाबन लग रहा था। तो नरसिंह देव अवतार के विषय में यहाँ पे बात हो रही है कि किस प्रकार से नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। अभी देखिए, हमने देखा था हिरण्याक्ष, जो पहले सबसे पहले आता था, और भगवान ने किस रूप में उसका वध किया था? हिरण्याक्ष के लिए कौन सा उन्होंने अवतार लिया था भगवान ने? बरहा, बिल्कुल सही। तो बरहा अवतार में लिया था और यहाँ पर भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आए। अब देखिए यहाँ पे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु का मतलब होता है, हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब मुलायम बेड, बेड अर्थात सॉफ्ट बेड बोल सकते हैं इसको। तो गोल्ड एंड सॉफ्ट बेड। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति की क्या इच्छा होती है? सोना, अर्थात वह पैसा बहुत चाहता है और उस पैसे को भोगने के लिए उसे बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु सैया के चक्कर में रहे, जो भौतिकवादी मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे असुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्रायः इतराने लगते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति अधिक स्वर्ण अर्थात धन के पीछे भाग रहा है और फिर भोग विलास करने के लिए ये मृदु सैया, सॉफ्ट बेड उसकी जरूरत है, तो वह हिरण्यकशिपु की तरह है। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था।
उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ये भगवान की किस अवतार के विषय में बात हो रही है? अच्छा, पहले तो बताइए किसके बारे में बात हो रही है ये? गजेंद्र। गजेंद्र, बिल्कुल सही, गजेंद्र गजेंद्र। हाथी के विषय में बात हो रही है। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया था उनके लिए? हरि अवतार। सॉरी, हरि हरि। हरि, हरि, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान हरि रूप में आए थे। तो ये बहुत अच्छी गजेंद्र की वंदना भी आती है, किस प्रकार से गजेंद्र, एक्चुअली गजेंद्र जो थे अपने पूर्व जीवन में राजा इंद्रदुम्न थे, और वो फिर हाथी के रूप में आए, तो बहुत बलशाली हाथी थे, और अपनी कई जो उनकी पत्नियां थी, जो हत्नियां उनकी पत्नी थी, उनके साथ वो जल पीने के लिए गए थे, और वहां पर जो मगर था उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया था। अब ये जो गजेंद्र थे वो पिछले जन्म में के राजा थे और बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे पुण्य करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भक्ति करते थे, इसलिए उन्हें ये चीज याद रही भगवान की। तो उन्होंने वहीं पहले तो 1000 वर्ष तक लगातार युद्ध किया उस मगर से, नहीं जीत पाए। फिर अपने आसपास अपनी रानियों और बाकी हाथियों को देखा कि भाई कोई हेल्प के लिए आए, कोई सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर क्या कहा, अंतिम, जब कुछ नहीं बचा है तो वो अंतिम कौन है, भगवान। तो उन्होंने भगवान को वहीं पर एक पुष्प लिया और वो पुष्प अर्पण किया, और पुष्प अर्पण करने से भगवान आ गए, क्योंकि एक भक्त अपने पूर्ण हृदय से भगवान को बुला रहा है, और एक भक्त की पुकार पे भगवान आ गए। और आके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चक्र से उस मगरमच्छ को मार दिया, है ना, चक्र से ग्राह को मारे, गजराज को उभारे, तो और गजराज का उद्धार किया। तो आप बताइए पहले किसका उद्धार किया भगवान ने? ने मगरमच्छ का किया। मगरमच्छ का किया। तो आए तो थे वो हाथी के लिए, अच्छा गजेंद्र के लिए, फिर मगर का क्यों पहले उद्धार किया? वो गंधर्व थे। बहुत सुंदर भाव है सर उसके पीछे प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत सुंदर भाव है इसके पीछे। दासानुदास वाला आग्रह है कि मेरे दास के जिसने चरण गए हैं उसका उद्धार पहले होगा। बिल्कुल तो सही है प्रभु प्रभु ने, जी। क्योंकि बिल्कुल धन्यवाद पंकज शुक्ला प्रभु जी। प्रभु जी ने सही बताया, एक भक्त के पैर पकड़े एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो भगवान पहले किसका उद्धार करेंगे, उसी का करेंगे। तो गजेंद्र जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो मगर है वो उस भक्त के पैर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो अगर हम भी शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं मेरे भक्त हैं, वो सही में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सही में भक्त हैं। तो इसलिए हम लोग इस्कॉन में भी या फिर गौड़ी संप्रदाय में दासानुदास की फिलॉसफी को लेते हैं। हम डायरेक्ट भगवान को नहीं पुकारते हैं, हम भगवान के भक्तों के माध्यम से बुलाते हैं। और वैसे भी भगवान इतना दूर रहते हैं, सोचिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल लगाते हैं तो IST हमको कोड लगाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग भक्तों को बीच में ले लेते हैं, फिर भगवान को अप्रोच करते हैं क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सुंदर उदाहरण हमको मिल गया है कि कैसे भगवान ने पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, फिर गजराज को उबारा। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है, चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। अब यहाँ पर भी देखिए, हम बोलते हैं प्रभु जी हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि भगवान के नाम का जप कीजिए, एक माला कीजिए, लेकिन लोग करते ही नहीं है, लोग भगवत गीता पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है,
क्योंकि पुण्य कर्मों के कारण भगवान के नाम का उच्चारण करने में समर्थ था। क्योंकि उनके पुण्य कर्म थे इसलिए भगवान का नाम ले पा रहा था। अगर पुण्य कर्म होंगे ही नहीं तो कैसे व्यक्ति भगवान का नाम लेगा? हमको लग रहा है कि इसकी इच्छा नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं, उसके अकाउंट में ही कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारे पंकज प्रभु जाते हैं और एटीएम में डालते हैं और अपना पिन लगाते हैं और वहां से 10 लाख रुपए निकाल लेते हैं। फिर मैं भी सेम वही उनकी तरह देखकर अपना एटीएम लेके जाता हूँ और डालता हूँ और 10 लाख रुपए उसमें अमाउंट डालता हूँ, कुछ भी नहीं निकल के आता है। क्यों? बोलो अरे पंकज प्रभु को तो दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया है। क्योंकि पंकज प्रभु के अकाउंट में थे पैसे जो उन्होंने निकाल लिए, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं है तो मुझे कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पर भक्त लोग भगवान के नाम आराम से ले लेते हैं, हमें कष्ट नहीं होता है ना, क्योंकि आप लोगों ने भक्ति इतनी की है, पूर्व जन्म में भी की है और इतना पुण्य है इसलिए ले पा रहे हैं। वरना भगवान का नाम ले पाना इतना आसान नहीं होता है। मैं पहले सोचता था कि क्योंकि मंदिर में रहता था भक्तों के साथ, तो मुझे लगता था सभी एकादशी करते हैं, है ना, मुख्यतः एकादशी के दिन। और मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कोई ऐसा होगा जो नहीं करता है। लेकिन मैं एक बार एकादशी के दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, वैसे एकादशी के दिन ट्रैवलिंग करते नहीं है, सब बताया जाता है, लेकिन मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने वहां देखा सुबह होते ही लोग नाश्ता करना चालू कर रहे हैं और मैं सोचा अरे आज तो एकादशी है। लेकिन सभी लोग कुछ कुछ जो एकादशी प्रसाद नहीं होता है वो सब खा रहे थे। तब मुझे समझ में आया हाँ, हर व्यक्ति के समर्थ में नहीं है और हर व्यक्ति के भाग्य में भी नहीं है कि भगवान के व्रत कर पाए या फिर नाम ले पाए। तो देखिए यहाँ पे क्लियर, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है क्योंकि यह जगत ही ऐसा है। यहाँ पर पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह अपने आप को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाए रखता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.16 में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं भले ही पीड़ित रहे किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.15 में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। ठीक है, तो यहां से हमको पता लग गया कि पाप पूर्ण कृत्य करने वाले व्यक्ति भक्ति में नहीं आएंगे। आप कितना भी प्रयास कीजिए, आपको लग रहा है प्रभु जी मैं इतना प्रयास करती हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, और हमारे पड़ोस में रहने वाली भाभी को बताती हूँ, पास में भैया को बताती हूँ, लेकिन वो लोग भक्ति करते ही नहीं, वो नहीं करेंगे, उनके अकाउंट में नहीं है। हाँ, लेकिन हमें हमारा प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, केवल जैसे कई बार कोई जानवर रहते हैं और किसी भक्त ने कुछ फल खा के फेंक दिया और उनका जो फल था झूठा फल उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो उससे सुकृति बढ़ जाती है और सुकृति बढ़ जाती है और वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है व्यक्ति, दूसरे जन्म में उन्हें भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसा बोलते हैं, भक्त पद धूलियारा भक्त बत जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, है ना। मैं आपके लिए दोबारा बोलता हूं, आप ध्यान से समझिएगा कि भक्ति के 3 मेन बल हैं। आपको भक्ति में बहुत सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ना है तो उसके लिए 3 बल हैं। भक्त पद धूलियारा भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। तो भक्त पद धूली, भक्तों के चरणों की धूली पहला, भक्त पद धूलियारा भक्त पद जल, भक्तों के चरणों को धुलाया गया जल, और भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। श्रीमद् भागवतम आप लोग पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो और भी पहले, तो नारद मुनि किस प्रकार से भक्ति में आए थे, किसी ने पढ़ा इसके बारे में? हाँ, यस, इति माता जी आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, पिछले जन्म में वो दासी के पुत्र थे। बिल्कुल माता जी। और चतुर्मास में जो ऋषि मुनि एक जगह पे इकट्ठे होके भगवत कथा कर रहे थे और वो दासी उनकी सेवा करती थी और उनका झूठा खा लेती थी और ये भी खाते थे, तो इससे उनको अगले जन्म में भक्ति प्राप्त हुई, या उसी जन्म में सब कुछ ऐसा था? हाँ, एक्चुअली केवल वो उनके अवशेष जो महा बोलते हैं जिसको,
कई बार महा करके बोलते हैं, तो जैसे भगवान के महाप्रसाद को तो महाप्रसाद बोलते हैं, लेकिन भक्तों ने अगर वो महाप्रसाद खा लिया तो उसे महा बोलते हैं। तो वो खाने से उनके अंदर भक्ति इतनी बढ़ गई। हाँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि चरण धूलि लेना चाहिए, लेकिन प्रेम से। एक बार एक भक्त ने दूसरे भक्त की चरण धूलि लेने के लिए उन्हें गिरा दिया और उन प्रभु जी का पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो धूलि लेकर आ गए। तो ऐसा नहीं करना है कि भक्तों को गिरा दे क्योंकि हम आपके चरण की धूलि लेनी है हमें, है ना? तो गिरा कर या फिर वो प्रसाद खा रहे हैं जल्दी से छीन के लेके भाग गए, नहीं। है ना? मनोभाव सेवा का होना चाहिए। तो उसमें बताते हैं नारद मुनि ने इतनी सेवा की, सेवा करने के उपरांत उन्होंने मांगा तो फिर भक्तों ने उन्हें दे दिया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है, हाथी ने भगवान को तीर्थशवा कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निर्वृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निर्वृत्त हो जाता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो जाता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो उसे समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। तो अगर हम लोग कोई भी पाप कर्म करते हैं, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो पाप कर्म भी करें और भक्ति भी करें, तो दोनों, ऐसा नहीं होता है। ये दूसरा, ये अपराध हो जाता है ना? नाम के बल पे पाप करना हो जाता है। लेकिन यहाँ बताया गया है, अगर कोई भक्त ने पाप भी किए हैं, अगर पहले पाप किए हैं लेकिन अभी वो भक्ति में लग गया है, तो भगवान के नाम लेने से ही, केवल एक बार भगवान के नाम लेने से व्यक्ति के इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जो कभी वो कर ही नहीं सकता है। कितने जन्म में भी कोशिश कर ले तो भी कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शुद्धता पूर्वक नाम होना चाहिए, वो शुद्ध नाम होना चाहिए भगवान का। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुण के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र के सुसज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, और कभी भी इंतजार नहीं करते, बिल्कुल फास्ट भगवान आ जाते हैं। बोले प्रभु जी हम भी भगवान को याद करते हैं, हाँ, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं होती है। भक्ति करने में कोई व्यक्ति एक क्षण में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है और किसी को कई जन्म भी लग सकते हैं, है ना? अंतर होता है इंटेंसिटी का, तीव्रता का। हम किस तीव्रता के साथ भगवान को याद कर रहे हैं, है ना? एक बार एक भक्त की चेतन चेतामृत में कथा आती है कि वह भगवान को भोग लगाते थे और भगवान अच्छे से भोजन ग्रहण, मतलब प्रसाद ग्रहण करते थे, भोग ग्रहण करते थे। तो एक दिन वो नहीं थे घर में, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा बेटा तुम भोग लगा दो, क्योंकि वो एक उन्हें जाना था। तो वो गए, तो बच्चे जो थे उन्होंने भोग लगाने के लिए गए भगवान को, और भगवान को सामने थाली रख के बोले आप खाओ। भगवान नहीं खा रहे, बोला नहीं, पापा भोग लगाते तो आप खाते हो और मैं भोग लगाता हूँ तो नहीं खा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, खाना पड़ेगा। तो वो एक जो मासूमियत उस भक्त की थी, उसके कारण से भगवान ने वो भोजन ग्रहण किया। अब भगवान ने ग्रहण कर लिया, वो खाली थाली लेके आ गए। तो मम्मी ने पूछा बेटा प्रसाद कहाँ है? बोला वो तो भगवान ने खा लिया, आपने बोला था ना भोग लगाने के लिए। तो मम्मी ने कहा हाँ वो सब ठीक है बेटा, लेकिन भोग तो है ना, वापस कहाँ है भोग? बोला नहीं वो तो भगवान ने खा लिया। तो माँ ने कहा अरे देखो मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, वो भगवान के थाली का भोजन उसने ग्रहण कर लिया। तो जब पिताजी वो भक्त वापस आए तो उनको बताया उन्होंने, अरे देखिए हमारे बच्चे ने ऐसा किया।
तो उन्होंने बोला बेटा बताओ क्या किया आपने भोग का। बोला मैं गया, मैंने भगवान को बोला और भगवान ने खा लिया। अब पिताजी को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करें। तो उन्होंने अच्छा शाम का भोग भी तुम ही लगाना। मैंने कहा ठीक है। शाम के भोग के लिए थाली लेके गए, वो भक्त गए, फिर वो बैठ गए, बच्चा खाइए। तो भगवान ने खा लिया, वो खाली प्लेट लेके आ गए। अब पिताजी भक्त हैं लेकिन उन्होंने देखा खाली प्लेट, तो उन्हें और गुस्सा आई। लेकिन अब क्या करें, वो भक्त इतना, जो बच्चा इतना मासूम है, उसे कुछ कर नहीं सकते। बोला ठीक है कल सुबह का भी आप लगाओ, फिर दोबारा आप लगाओ। और इस बार वो जो सुबह जब लगाने गए तो उन्होंने देखा कि अब मैं पर्दे से देखता हूँ और मैं रंगे हाथों उस बच्चे को पकड़ूंगा। और उन्होंने जैसे देखा पर्दे से तो देखा भगवान भोजन मतलब भोग ग्रहण कर रहे थे। तो चेतन महाप्रभु के पास जब वो गए, वही भक्त, तो उन्होंने पूछा कौन किसका बाप है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटे के तुम बाप हो या तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाप है। बोला महाप्रभु मेरा बच्चा मेरा बाप है। क्यों? क्योंकि भक्ति में इतना उन्नत है ना। तो ये भक्ति, हमें लग रहा है कि पिताजी की भक्ति ज्यादा है, नहीं, पुत्र की भक्ति ज्यादा है। तो समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों, आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़ रहे थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तो किस अवतार के विषय में बात हो रही है यहाँ पे? वामन देव। वामन अवतार। देव, बिल्कुल सही। तो वामन देव जो है वो अदिति के पुत्र थे, अदिति के कनिष्ठ अर्थात छोटे पुत्र थे। अदिति से देवता हुए थे और दीति से राक्षस लोग हुए थे। कश्यप की कई पत्नियां थी, उनमें से एक थी दीति, एक थी अदिति। तो अदिति से देवता हुए जिन्हें आदित्य बोलते हैं, और उनके सबसे छोटे पुत्र वामन देव। और ये भगवान वामन रूप में बलि महाराज के पास गए थे 3 पग भूमि लेने के लिए, और उन्होंने 3 पग भूमि ली। उस समय जो बलि महाराज की बहन थी वो भगवान के उस रूप को देखकर बहुत आकर्षित हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये इतना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र, मतलब ऐसा मेरा बच्चा होता, मैं इसे दूध पिलाती, क्योंकि ममता का भाव आ जाता, तो मैं दूध पिलाना चाहती थी इस बालक को, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 3 पग धरती मांगी और उससे बलि महाराज की सारी संपत्ति अर्थात सब कुछ ले ली और बलि महाराज को पाताल लोक में भेज दिया। तो उसको देखकर उन्हें और गुस्सा आया, बोलते अरे, बोला दूध तो पिलाती लेकिन उसमें जहर मिला देती, क्योंकि इसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। तो अगले जन्म में वो किसके रूप में आई? हाँ, पूतना के रूप में आई। तो पूतना के रूप में बलि महाराज की बहन आई, और भगवान ने उन्हें अपनी एक माँ की तरह दूध पिलाने का अवसर प्रदान किया, और पूतना के वरदान के अनुसार उसमें उन्होंने जहर भी मिलाया। लेकिन भगवान ने देखा कि जो स्थान उन्होंने यशोदा मैया को दिया वही स्थान पूतना को भी दिया। भगवान के लिए जहर क्या और अमृत क्या, भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान देख रहे थे भक्त का भाव है, वो मुझे एक पुत्र के रूप में सेवा करना चाहते हैं। तो सोचिए जो व्यक्ति, जो औरत भगवान को जहर देना चाहती हैं, उसे भगवान ने सबसे ऊंचा पद मातृ पद दे दिया। सोचिए जो भक्त लोग दिन रात भगवान को भोग लगाते हैं, प्रेम से जप करते हैं, भगवान उनके साथ क्या करेंगे। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए
अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बलि महाराज जब शुक्राचार्य उन्हें बोलते हैं कि अरे ये साक्षात विष्णु है और तुम अगर इनको 3 पग धरती दोगे तो तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज बोलते हैं देखिए पहली बात तो अगर ये विष्णु है तो मैं इनके सामने क्या कर पाऊंगा, क्योंकि राखे कृष्ण तो मारे की और मारे कृष्ण तो राखे की। अगर वो मारना चाहते हैं तो कौन बचाएगा, और अगर वो बचाना चाहते हैं तो कौन मार पाएगा। भगवान देना चाहते हैं तो हमारे 2 हाथों से कितना ले पाएंगे, और भगवान लूटना चाहते हैं, लेना चाहते हैं हमसे कुछ, तो भगवान अपने हजारों हाथों से छीनेंगे तो हम कितना बचा पाएंगे। तो भगवान अगर छीनने पे आएंगे तो बलि महाराज कैसे बचा पाएंगे। और उन्होंने बोला अगर ये भगवान है ही तो लोग हजारों सालों की तपस्या करते हैं तब भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए, और यहाँ तो भगवान स्वयं आ गए हैं। और हरि, उनका नाम ही हरि है। हरि मतलब जो हरण कर लेते हैं। अब क्या हरण करते हैं, और भक्त है तो उसके जीवन से दुख कष्ट परेशानियां ये हरण हो जाएंगी। उसके पाप जो है ना, चोर अष्टकम हम लोग सुनते हैं, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, है ना, भक्तों के लिए अनेक जन्म पाप चोरम। तो भक्तों की जो अनेक जन्मों के इतने पाप होते हैं सब चुरा लेते हैं भगवान। बोलते कहाँ परेशानी भोगनी पड़ेगी, चलो भक्ति करो। और जो लोग पापी होते हैं, जो भक्तों को दुख देते हैं या फिर गलत कार्य करते हैं, तो भगवान उनकी बहुत सारी चीजें चुरा लेते हैं, है ना, उनकी धन संपदा, और जो सब कुछ उनको हर के दुख देते हैं, मतलब जो उनके पाप कर्म होते हैं उनसे उनको दुख प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों का वो क्या चुराते हैं, कैसे चुराते हैं, जो हर बार पिता की तरह कार्य करते हैं। कब देना है कब नहीं देना है ये भगवान को सब पता होता है। जैसे माँ को पता होता है कि बच्चे को कब खिलाना है कब नहीं खिलाना है। ज्यादा खिलाने से वो हो सकता है वोमिट कर दे, है ना, तो डिपेंड करता है। जैसे कई बार कोई मरीज है जिसे कोई बीमारी हो गई है, टाइफाइड हो गई है, और वो कुछ तला हुआ खाना चाहता है, तो अगर आप उसे देंगे तो पॉइजन होगा उसके लिए, कि उसकी बीमारी बढ़ेगी तला खाना खाने से। तो उसकी माँ से वो कितनी बार भी अगर पुत्र मांगेगा लेकिन माँ देगी नहीं। बच्चे को माँ कैसी लगेगी उस समय, शत्रु की तरह, जबकि वो शत्रु नहीं होती। तो भगवान हमें वही चीजें देते हैं जो हमारी भक्ति में हमें आगे बढ़ाएं, हमारे जीवन में हमें आनंद प्रदान करें, है ना कि वो चीजें जिससे हम भोग व्यक्ति में लगे और भगवान को भूल जाए। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकता है। ये हम सप्ताह के विषय में बात हो रही है। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्राह्मणों के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये मनु अवतार के बारे में बात हो रहा है, जिसे हम मनवंतर अवतार भी बोलते हैं ना, तो मनु अवतार। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं, और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल दिया और उन्होंने ही विश्व के औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया है। तो यहाँ पे किस अवतार के विषय में बात हो रही है, भगवान के धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी, बिल्कुल, है ना। तो धन्वंतरी के रूप में भगवान आते हैं और सभी को औषधि देते हैं। और कलयुग में कौन सी औषधि बोल रहे हैं? नाम, हाँ, हरि नाम।
हरि नाम ये शनेर माया नचीवारी लागी, हरि नाम महामंत्र लाई तुम्हें मांगी। तो ये माया से ग्रसित जो बीमारियां हमें लग गई हैं, उसके लिए हरि नाम महाप्रभु लेकर आए हैं। हरि नाम महामंत्र लाई तुम्हें मांगी, तो आपको मांग के लेना चाहिए। जब शासन वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो यहाँ पर परशुराम रूप में भगवान आए और 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। अब क्या आपको पता है कि उस समय दशरथ जी भी थे? अच्छा, कितनों को पता है दशरथ जी की कितनी रानियां थी? 355 355 उनकी 3 रानियां थी और 300 अप्रोक्स एक्स्ट्रा थी। और हाँ, दैट इज ट्रू। तो वैसे हमें पता है कि दशरथ जी की 3 रानियां थी जो कि पट रानियां थी, और जिन्हें हम लोग कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और मित्रा सुमित्रा, करेक्ट, सुमित्रा है ना। तो ये शत्रुघ्न की माँ, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की माँ। तो ये जो थे वो उनकी 3 पट रानियां थी और बाकी उनकी रानियां थी। अब ये विवाह कैसे होते थे? परशुराम जी 2 ही शर्त पे एक्चुअली किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे। एक ऐसा होता था कि मुझे इतना याद है कि जब कभी भी परशुराम जी युद्ध करने आते थे दशरथ जी से, तो उस समय दशरथ जी शादी कर रहे होते थे, क्योंकि परशुराम जी ने बोला था कि भाई अगर कोई राजा अगर शादी कर रहा होगा, जिस दिन उसकी शादी होगी, तो उस दिन मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। तो जब भी परशुराम जी जब भी लड़ाई करने आते थे और जैसे पता लगता था दशरथ जी को, तो दशरथ जी वहीं पे शादी करने लगते थे। तो ऐसे परशुराम जी कई बार आए, करीब हर साल आते गए, और जब भी वो आते तो दशरथ जी शादी कर रहे होते थे। तो करीब उनकी ऐसी 365 या 300 ऐसे 55 करीब ऐसी रानियां थी, और 3 पट रानियां जिनके बारे में विषय में हम जानते हैं। तो इसलिए परशुराम जी और कभी दशरथ जी का युद्ध नहीं हुआ। फिर इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग में दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कंपित हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उनके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं में चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा अपने धनुष की टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो ये भगवान रामचंद्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया और रावण का उन्होंने नाश कर दिया। अब आता है श्लोक नंबर 26 से लेके 35 तक। ये 26 से लेके 35 तक के जो श्लोक हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण के विषय में बताया जा रहा है और उनके अंश के बारे में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा।
अगर हम कम से कोशिश करेंगे 39 तक कंप्लीट करने की तो सारे अवतार आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब पृथ्वी पर ईश्वर से श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर अंश समेत, अंश मतलब बलराम जी के बारे में बात हो रही है। तो जो भगवान है, देखिए बताया गया है कि भगवान अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। संपूर्ण इकाई पर ब्रह्म कहलाती है। भगवान के दो विभाग होते हैं, देखिए, एक होता है स्वंश, दूसरा होता है भिन्नांश। स्वंश मतलब जब भगवान के शरीर से ही विस्तार होता है तो उसे बोलते हैं स्वंश। तो सारे स्वंश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो अगर वो भगवान से ही आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? विष्णु तत्व होंगे। और जो भिन्नांश हैं वो जीव तत्व कहलाते हैं। तो हम लोग जो हैं वो जीव तत्व हैं। लेकिन जैसे राम जी हुए, या फिर हम जिन भी अवतारों के बारे में बात कर रहे हैं, वराह, कूर्म, ये सब, तो ये विष्णु तत्व है। नरसिंह देव हुए, ये सब लोग भगवान के स्वांश है और विष्णु तत्व कहलाते हैं। और बाकी जो है वो विस्तार है। और ये जब एक श्लोक आता है, एते चांसो कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वहां पे कला और उसके बारे में बताया गया है। वहां पे बताया जाता है एते चांसो कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात ये बाकी सब अवतार होते हैं। अर्थात वो अवतार मतलब जो नीचे आते हैं। तो जो भगवत धाम से आते हैं उन्हें बोलते हैं अवतार। और भगवान कृष्ण जो है वो है अवतारी, अर्थात सभी लोग उन्हीं से आते हैं, इसलिए वो अवतारी हैं। इसलिए बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और यहाँ पे बोला गया है कि काले काले से क्यों क्यों बताया गया है कि भगवान के काले काले केशों से युक्त, क्योंकि भगवान हमेशा, अच्छा भगवान की उम्र कितनी है? जैसे आपको पता है भगवान के पुत्र थे, भगवान के पौत्र थे, और बहुत बहुत लोग थे। तो भगवान की आयु कितनी रहती है? केवल 16 वर्ष। नव यौवनम चा। तो भगवान कभी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि भैया अभी भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय उम्र कितनी थी? 16 साल। गोपियों के साथ नृत्य किया था तब 16 साल। हमेशा 16 ही साल एज थी। कभी ऐसे नहीं दिखेंगे काले काले के भगवान के सफेद बाल हो गए हैं, है ना, यहाँ पे झुर्रियां आ गई हैं, और ऐसे कोई फोटो बना दे कि भगवान बूढ़े से हो गए। नहीं, भगवान कभी बूढ़े नहीं। भगवान हमेशा 16 साल के नव युवक की तरह ही दिखते हैं। नव यौवनम चा, इसलिए बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, क्योंकि भगवान क्या है? सभी के आदि हैं और अनादि हैं। तो सबसे वृद्ध है, किंतु वे सदैव तरुण रहते हैं, हमेशा सुंदर दिखाई देते हैं, 16 साल के युवा की तरह ही दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव में छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटनों के बल चल रहे थे तभी गगनचुम्बी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। तो बताया कि ऐसा नहीं कि भगवान छोटे थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सरसाइज की तो उनकी बॉडी बनी तो उनमें शक्तियां आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान शुरू से ही शक्तिशाली थे। तो चाहे पूतना हो या कुछ हो, उन्होंने सबका ऐसे ही नष्ट कर दिया उन्होंने, है ना। वरना कई बार लोग बोलते हैं आप भी ध्यान करो, ये करो, फिर आप भी भगवान बन जाओगे। नहीं, हम कभी भगवान नहीं बनेंगे। हम सदैव भगवान के अंश हैं और अंश ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, हमें उस अंश होने का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन भगवान भगवान ही रहेंगे हमेशा और हम अंश रहेंगे उनके। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया,
जब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल के कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से, ये लपलपाती होगी शायद, आई थिंक, जीभ से विष के लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य कौन कर सकता है? तो एक कालिया का दमन हुआ था, और जब कालिया का दमन हुआ था तो कालिया की पत्नियां भी भगवान से बोल रही थी कि ऐसे इस कालिया नाग ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे भगवान, जो आपके चरण कमल उसके सिर पर पड़े। आप सोचिए कि एक व्यक्ति इतना पापी हो और भगवान मतलब उसके सिर पर भगवान के चरण कमल, इससे बड़ी कृपा कौन सी होगी? कई बार, मतलब ऐसे तो नहीं, लेकिन पहले इसे नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास ठाकुर को बोला था कि अरे तुम चोर हो, आओ तुम्हें दंड देंगे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको दंडवत प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण उनके सिर पे रख दिए और उन्हें चोर कहा। अब ये चोर क्यों कहा, ये मैं अगर किसी को पता है वो बता सकता है। कि वो भगवान को नित्यानंद प्रभु के बिना डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो हैं वो कौन है? आदि गुरु हैं, वो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से प्रतिदिन भागते थे। एक जमींदार के बेटे थे। हम गोस्वामी पढ़ते हैं ना, 6 गोस्वामी है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी हैं। और ये 6 गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन घर से भागते थे, लेकिन हर बार उनके पिताजी उन्हें पकड़ के लेके आ जाते थे। ऐसा बोलते थे कि इंद्र जैसा वैभव था उनके पास और अप्सराओं से सुंदर पत्नी थी उनकी, लेकिन फिर भी वो डेली घर से भागते थे और डेली उन्हें पकड़ के लाते थे। लेकिन क्यों भाग जाते थे? क्योंकि भगवान से मिलना चाहते थे, लेकिन वो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे, इसलिए पकड़े हो जाते थे। तो अभी नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, जब आज उनकी कृपा उन्हें मिली तो बोला अब वो, फिर जब नेक्स्ट टाइम घर से भागे तो फिर वो सीधे भगवान की सेवा में लग गए। तो जब तक गुरु की कृपा आप पे नहीं होगी तब तक भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। मतलब गुरु इज नॉट द वे, मतलब ऑन द वे इज द गुरु इज वे। मतलब भगवान कोई रास्ते में आपकी कोई पड़ाव नहीं है, गुरु ही एक्चुअली पाथ है। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चित होकर सो रहे थे, तभी सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि भभक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्य संभवावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे है भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तो भगवान ने सभी जो ग्वाल वाले थे, उन भगवान ने दावाग्नि का जब पिया था तो सभी ग्वाल वालों से कहा था आप आंखें बंद कर लीजिए। आप सोचिए, ये वृंदावन वासियों का भगवान पर विश्वास है कि चारों तरफ आग लगी हुई है और भगवान बोल रहे हैं आप लोग अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि आप एक सुंदर से उद्यान में हो, सुंदर सुंदर हरी हरी लताएं हैं, बहुत, कोई बोलेगा आग लगी हुई है और व्यक्ति बोल रहा है कि आप आंखें बंद करो और ऐसी कल्पना करो। और सबने कहा कि हाँ ठीक है, सबने आंखें बंद करी और भगवान ने वो दावाग्नि को पी लिया। तो ये विश्वास है भक्तों का भगवान पे। इस भौतिक जगत में इतनी सारी परेशानियां, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, और भक्त लोग बोलते हैं कि भैया प्रभु जी, माता जी, आप टेंशन छोड़ दीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी, आप बस केवल हरि नाम जप कीजिए। तो हमें लगता है प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो आप, इतनी सारी परेशानियां हैं और आप बोल रहे हो कि उनको छोड़ के मैं माला करूं। तो ये हमारे विश्वास में और ब्रजवासियों के विश्वास में अंतर हो जाता है। जहाँ चारों तरफ से आग है, परेशानियां हैं, वहां पर जैसे भगवान पे विश्वास उन्होंने किया, भगवान ने सारे कष्ट हर लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि अगर कोई आपको बोले आके, मुकेश अंबानी, कि काम करो अपना जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो बोले अरे मुकेश अंबानी बोल रहा है, हम तैयार हो जाएंगे। और बोला भगवती धाम भगवान इतनी बार बोल रहे हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
आम तो हम सर पापे भी मोक्ष समय मा सोचा। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती है। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया तब कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। तो देख सकते हैं आप, भगवान ने अपने मुख के अंदर माता यशोदा को सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और फिर भी माता यशोदा को लगता है नहीं नहीं, ये तो थोड़ी सी कुछ और गलती हुई है, मेरा बच्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा में से जहां मैं के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे पर व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वर को सिद्ध करने वाले हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से भगवान सभी पे कृपा कर रहे हैं, स्पेशली वृंदावन वासियों पर। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने वर्षों से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तो जब किसी को बहुत अहंकार हो जाता है, जैसे इंद्रदेव को बहुत अहंकार हो गया था, तो भगवान का एक नाम है जिसे बोलते हैं दर्पहारी। दर्प मतलब अहंकार और हारी मतलब हर लेते हैं। तो आपको तो पता है हरी है, हरेंगे ही। तो जब कोई भक्त को अहंकार हो जाता है, तो इंद्रदेव को अहंकार हो गया था तो भगवान ने उनके अहंकार को हर लिया। और यहाँ पर भी 2 चीज होती है कि जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे तो बाकी लोगों ने भी अपनी लाठी लगाई हुई थी कि भगवान कृष्ण कैसे अकेले गोवर्धन पर्वत उठाएंगे, तो बाकी ब्रजवासियों ने अपनी लाठियां लगा रखी थी। ये ब्रजवासियों का प्रेम है। सोचिए गोवर्धन पर्वत लाठियों पे कैसे उठेगा। भगवान अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं और हम अपनी लाठी लगा रहे हैं। तो कई बार हमारे जीवन में जो अच्छे अच्छे कार्य सब कुछ होता है वो भगवान ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी लाठी लगा दे रहते हैं कि मैंने अपनी लाठी पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और जैसे मैं वो लाठी हटा लूंगा तो वो गोवर्धन पर्वत नीचे गिर जाएगा, है ना। तो जब जाने का समय आया, सब बरसात खत्म हो गई, तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप लोग भी चले जाओ। तो बोलते हैं अरे तुम छोटे बालक हो, हमने लाठियां लगा रखी है इसलिए गोवर्धन पर्वत खड़ा हुआ है, तुम पहले जाओ। तो भगवान ने कहा ये तो कितनी सुंदर बात कही आपने, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तो भगवान ने हल्का सा गोवर्धन पर्वत को हिला दिया तो सारी लाठियां टक से टूट गई। तो सब फिर दौड़कर बाहर चले गए। तो ऐसे ही होता है कि हमें लगता है बहुत कुछ हमारे कारण चल रहा है, ये कंपनी, ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ मेरे कारण चल रहा है। फिर भगवान जैसे हल्का सा हिला देते हैं ना तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है, नहीं नहीं भगवान जो है वो आप ही के कारण चल रहा है, हम तो केवल अपना नाम लगा रहे हैं। तो ये गोवर्धन पर्वत के बारे में। और इंद्रदेव ने फिर जब भगवान से माफी मांगी तो वो सुरभि गाय को लेके गए थे कि उन्हें पता है कि मैंने तो अपराध कर दिया है, अब भगवान तो मेरी तरफ देखेंगे नहीं, तो इसलिए वो किसको लेके गए, सुरभि गाय को लेके गए, क्योंकि सुरभि गाय भगवान को प्रिय है। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा काम उत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे तो कुबेर के एक धनी अनुचरण संगचूर्ण नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब भगवान रासलीला कर रहे हैं और इस संगचूर्ण आके बीच में गोपियों को लेके हरण करके जा रहे हैं। प्रलंब, धेनुका, बक, केशी, अरिष्ठा, चारूढ़, मुस्टिक, कुबलिया पीठ हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौणिक जैसे असुर, सल्व, द्विविध बानर तथा बलबल,
दंतवक्र, सात साण, संबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपसलाकार तथा कंभोज, मत्स्य, कुर, संजय तथा कैकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या बैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम में प्राप्त होंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान के द्वारा हाथों से जिसकी मृत्यु होती है उसे भगवत धाम प्राप्त होता है या भगवान की वो आके भगवान में विलीन हो जाएगा, क्योंकि उसे मोक्ष तो मिलना ही है, क्योंकि या तो भगवान से हाथों से मृत्यु हुई है या भगवान के समक्ष उसकी मृत्यु हुई है। तो मेरे को केवल 4 श्लोक और बोलने हैं, 4 36 से 39, तो ये पूरा मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया उसके लिए। ले सकता हूँ कि 10 मिनट चलेगा? ओके। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरण ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तो जैसे हमने देखा, व्यासदेव जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, व्यासदेव सत्यवती के पुत्र थे और पराशर मुनि के भी पुत्र थे। तो सत्यवती को मत्स्य कन्या बोला जाता था, और क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसकी शरीर से एक मछली जैसी बदबू आती थी। और एक बार पराशर मुनि जब उनकी नाव से जा रहे थे तो उन्होंने सत्यवती को कहा कि वो उनके साथ संग करना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान के दिव्य है। पराशर मुनि छोटे मोटे मुनि नहीं है, सोचिए भगवान को आना था, इसलिए उन्होंने पराशर मुनि को बोला। तो फिर उन्होंने एक लोक टाइप का बनाया और वहां पर सत्यवती के साथ संग किया और उससे व्यासदेव उत्पन्न हुए। तो सत्यवती बोलने लगी, अब मेरी तो वर्जिनिटी तो खत्म हो गई है। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि नहीं, आपकी वर्जिनिटी खत्म नहीं होगी और आपके शरीर से जो मछली जैसी बदबू भी आती थी वो भी खत्म हो जाएगी। और ये जो पुत्र है वो व्यासदेव होंगे। और व्यासदेव जैसे ही हुए वो सीधे चले गए, जंगल में चले गए। बोला वो तब आपको प्राप्त होंगे आपके पुत्र जब आपको उनकी अत्यधिक आवश्यकता होगी, जब आप उनको बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो ये भगवान व्यासदेव हुए और उन्होंने फिर अपने जो शिष्य थे उनके जरिए से अलग अलग शाखाएं उन्होंने बांटी। अर्थात मैंने आपको बताया ना कि वेद को 4 भागों में विभक्त किया। तो ये जो बताया कि शाखाओं में विभाजित कर दिया वेद को। पहले वेद अर्थात साउंड फॉर्म में था, उसको उन्होंने रिटन फॉर्म में लेके आए, फिर एक वेद को 4 पार्ट में लेके आए। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर, देखिए समझिएगा कितना अच्छा यहाँ बताया गया, जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मैं के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपात्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तो यहाँ पे भगवान के बौद्ध जो है उसके बारे में बताया गया है कि भगवान बुद्ध रूप में आएंगे। और कब आएंगे? कि जब जो नास्तिक लोग हैं वो क्या करेंगे, शास्त्रों के नाम पर पशुओं की हत्या करेंगे, गलत गलत कार्य करेंगे। तो ऐसे में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब यथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोकों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, तब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारित भी ज्ञात नहीं रहेंगे। तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। तो कौन से रूप के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? भगवान से किस अवतार के बारे में बात हो रही है? कल की अवतार के बारे में, बिल्कुल। तो यहाँ पे भगवान कल्कि के रूप में आएंगे।
सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में मैं अर्थात ब्रह्मा जी तथा जन्म लेने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति के रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तो ये भगवान ब्रह्मा विष्णु के रूप में आते हैं जो कि इस संसार की पालन पोषण करते हैं, और अंत में भगवान शिव फिर इसका विनाश कर देते हैं, प्रलय लेके आते हैं। क्षमा कीजिएगा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, आज हम 39 तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट कर लेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो क्या किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। क्लास बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ गुरु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा सच में। धन्यवाद। बिल्कुल एक सेकंड इधर से उधर हिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। आप देखिए बताया ना आप कितना पुण्य प्राप्त करते हैं, मतलब आप पढ़ते भी हैं फिर हमें बताते भी हैं, तो आपको कितना पुण्य मिलता है। मैं तो ये सोच रही थी कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को विस्तार पूर्वक सभी को बताना, मतलब कितने पुण्य के भाग्य और कितने भगवान द्वारा आप चोजन हो, रियली। देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं उन्हें ही हरि कथा में और हरि के नाम में आनंद मिलता है। तो आपको इतना आनंद मिल रहा था, आप बोल रहे हैं मैं उठना भी नहीं चाह रही थी, तो इसका मतलब है हिलना आप भी भी नहीं चाह पुण्य रही थी। अर्जित है माता जी। हाँ, हरे बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रीता माता जी आपने हैंड रेस किया है। जय कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जो गजेंद्र और मगरमच्छ वाला जो श्लोक था ना, वहां से कि उन्होंने 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक स्ट्रगल की, तब जाके उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की और भगवान उनको बचाने के लिए आए। तो हाँ, जो है ये हेवन में हुआ था, स्वर्ग की बात है ना, ये जो चित्रकूट पर्वत की बात वहां पे हुआ था, है ना? हेवन का तो मुझे पता नहीं माता जी, लेकिन हाँ ये पृथ्वी का ही है। तो आपको 1000 वर्ष तक। देखिए समय की गणना भी अलग अलग तरीके से होती है माता जी। जैसे जो हमारे एक पृथ्वी के समय की गणना अलग होती है और स्वर्ग की समय की गणना अलग होती है। जैसे स्वर्ग का अगर 1 सेकंड होता है तो हमारे यहाँ का 6 महीने निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी का एक दिन, तो ब्रह्मा जी का एक दिन निकल गया, इसका मतलब हमारे यहाँ के 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं। तो मुझे मुझे पूछना था कि 1000 वर्ष तक मगरमच्छ को और गजेंद्र को, दोनों को, हम तो 1 महीना भी भूखे रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे, तो 1000 वर्ष तक वो लोग कैसे फाइट करते रहे विदाउट हैविंग एनी फूड और एनी एनर्जी? ये कैसे पॉसिबल है? माता जी अब ये जो उनकी आपका प्रश्न सही है। जैसे क्या होता है ना कि ये जो समय था और ये युग की बात होती है, वो जो युग था तो वहां पे लोगों के अंदर उतनी शक्ति होती थी। जैसे आप अभी भी देखिए, हम लोग तो 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं जो युद्ध लड़ते हैं वो कई कई दिन तक भूखे रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं। और अगर आप कुछ राजपूत राजाओं को या इन सबको देखिए, ऐसा भी बताते हैं कि उनका सर धड़ से अलग हो जाता है और इसके बाद भी वो युद्ध करते रहते हैं। आपने सुना होगा ये वाली बात कि सर धड़ से अलग हो गया फिर भी युद्ध करते हैं। ये कलयुग की विषय में बात हो रही है। फिर सोचिए उस समय लोगों के अंदर कितनी शक्ति होती होगी। तो ये तो उस समय की बात है और ये कोई छोटे छोटे तो व्यक्ति थे नहीं, है ना? हाँ, एक और क्वेश्चन था जी। जो आप कश्यप और अदिति और दिति माता उनकी बात कर रहे थे, तो अदिति माता से देवता आदित्य उत्पन्न हुए थे और अदिति माता से राक्षस, और उनकी और भी पत्नियां थी जो कि सभी की सबकी सब बहनें ही थी। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो उन सब से अलग अलग योनियां, जैसे सर्प और गरुड़, हाँ, ये सब जैसे बिनिता जो थी उनसे उनको सर्प प्राप्त हुए थे, और कद्रू जो थे उनसे गरुड़ जी प्राप्त हुए थे। ऐसे उनकी 7 पत्नियां थी।
तो जैसे मैंने आपको बताया दीति, अदिति, विनीता, गद्रू, कद्रू कद्रू, तो ये सर्प जो आते हैं वो भी उनसे ही आते हैं। और मतलब सारे जो सर्प आते हैं वो विनीता से आते हैं। और जो गरुण जी के ये कद्रू के 2 पुत्र थे, एक थे अरुण, दूसरे गरुण। तो अरुण जो है वो सूर्यदेव के रथी, मतलब वो रथ को चलाते हैं, और जो गरुण जी हैं वो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाहन थे। तो ऐसे कई उनकी 7 पत्नी आती है, उनसे अलग अलग चीजें आती है माता जी। मुझे ये जानना है कि ये जो माताएं थी ये स्वयंभू मनु के वंश से आती है ना? जो प्रसूति माता है उनकी बेटियां है ना ये सभी? हाँ हाँ। तो स्वयंभू मनु जो मनु है उनको तो मनुष्य ही मानव माना जाता है, तो उनसे ये वाली योनियां कैसे आ सकती हैं? फिर आपने अभी एक श्लोक मिस कर दिया माता जी। भगवान अभी क्या बोला उन्होंने कि मैंने मनु के रूप में अवतार लिया, जिसे मनवंतर अवतार बोलते हैं। हाँ। तो ये तो मनु जो है भगवान की सत्ता विशेष अवतार है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा नंबर के श्लोक में था हमारे मनु। ये 20वें नंबर में आपको मिलेगा मनवंतर अवतार, जो मनु के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो मनु तो खुद भगवान के एक अवतार हुए। देखिए आप दोबारा अगर आप मिल जाता है इंटेंशन में हमको लाख रुपए देते हैं, तो HUL और मैकेंजी को 2-2.25 लाख देनी पड़ती, 4-4.5 लाख कमाई जो कुछ बच्चे का फीस सब निकल जाएगा। ये देखिए भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया, समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते। तो ये देखिए आपने, भगवान ने मनु अवतार। तो मैं कुछ भी बोल दूं। ओके माता जी। ये स्वयंभू मनु अवतार, स्वयंभू मनु उनकी बात कर रहे हैं ना ये? हाँ मनु अवतार। देखिए मनु भी अब कितने हुए बताए ना, 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर। स्वयंभू मनु भी होते हैं, वैवस्त मनु के बारे में भी आती है। तो अभी भगवान की लीला किस समय चल रही है वो डिपेंड करेगा किस मनु के बारे में बात हो रही है। वैवस्त मनु थे कि स्वयं। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो ऑलरेडी बहुत समय हो गया है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना? और बाकी होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी ले सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सामेल भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।